जय हिंद बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एसके एकेडमी चैनल पर। आज का ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 2025 का हिंदी का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर क्या बोलूँ कि यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप लोग इसे देख कर जाते हैं एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार देख लीजिएगा और आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का कोड है 801AA और यहाँ पर सबसे पहले जो आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर दिया रहेगा आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो आपका नाम होगा एडमिट कार्ड में होगा वही यहाँ पर डालिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं, क्योंकि निर्देश पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है आप कुछ गलत कर दें। निर्देश पढ़ के हम आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। तो पहले निर्देश में लिखा गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो 3 घंटे 15 मिनट है, 15 मिनट आपको केवल क्वेश्चन और प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। दूसरा निर्देश लिखा गया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यानी कि जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी को करना अनिवार्य है। तीसरा प्रश्न में लिखा गया है, निर्देश में लिखा गया है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। यानी कि ये जो आपका पेपर है वो 2 खंडों में विभक्त आएगा। और यहाँ पर चौथे निर्देश में लिखा गया है, खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न है 20 नंबर का। और यहाँ पर लिखा गया जिनके सही उत्तर OMR उत्तर प्रश्न पत्र पर निकलें और यहाँ पर आपको ब्लैक या नीले कलम से उसको गोल करना होगा। यानी कि पूरे अच्छे से कीजिएगा, केवल गोल थोड़ा सा मत कीजिएगा, क्योंकि OMR में जो मशीन से चेक होता है तो वो चेक नहीं कर पाता है सही से। पूरा आप लोग उसे एकदम रंग दीजिएगा, बढ़िया से रज के एकदम रंग दीजिएगा उसको। और यहाँ पर देखिए बॉल वाइट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भर दीजिएगा। यानी कि जो मैं बोला हूँ वही यहाँ पर लिखा गया है। 5वें निर्देश में लिखा गया है, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। यानी कि वही OMR पर देना है। और 6 में लिखा है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। यानी कि प्रश्न के सभी जो नंबर हैं वो उसके सम्मुख यानी उनके सामने जो है वो अंकित रहें। और अगला दिया है, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। यानी कि वर्णनात्मक यानी लिखने के लिए है 50 नंबर के। तो 50 20 70 हो गया। तो आइए आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो हम सीधे क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ये खंड अ का पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे, जो प्रेमचंद हैं ये प्रेमचंद शुक्ल युग के एक लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका, कफन। बोला है कफन वह पूस की रात कहानी के लेखक हैं। आप लोग इसे पढ़े होंगे, अगर अच्छे से जो लोग पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही ये सरल पेपर होने वाला है, क्योंकि कथन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं वो प्रेमचंद जी हैं। अगला सवाल है आपका, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार जो हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका, रूस में 25 मास यात्रावृत्ति के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो राहुल संकृत्यायन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका डी राइट होगा। अगला सवाल आपका, बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। तो ये एक इनका रचना है, बहुत ही फेमस रचना है बाजे पहलिया के घुंघरू। इसके जो लेखक हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग इसे अच्छे से देख लेते हैं तो आपको 70 में 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। केवल आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। आपका अगला सवाल है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। तो इसको जो है मिश्र बंधुओं ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो आपका बी राइट होगा। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। आपका 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कविदेव की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो 1 राइट होगा। कवि प्रिया जो है वो रीतकालीन कविदेव की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द्विवेदी युग की विशेषता क्या है। द्विवेदी युग की जो विशेषता है वो इतिवृत्तात्मकता है। अगला सवाल आपका, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तम का संपादक किसने किया था। तो इसके जो संपादक थे वो
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। आपके एग्जाम में हो सकता है केवल अज्ञेय दे, तो आप लोग इसे इनका पूरा नाम याद कर लीजिएगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राम की शक्ति पूजा वह कुकुर मुत्ता किसकी रचना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में एकदम छप चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो 1 राइट होगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बुरे समय को देखकर गंजे क्यों तू रोए, किसी भी हालत में बाल न बांका होए। बोला है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो आप लोग इसे पढ़कर समझ गए होंगे, इसमें जो है हास्य रस का उदाहरण है ये। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी राइट होगा आपका। अगला सवाल है आपका, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग जान गए होंगे कौन सा अलंकार इसमें है। तो मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है वो सी राइट होगा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है आपका, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन कराहु सोगमम ऊर्धाम सदा छरिसागर शयन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो इसमें जो है सोरठा का प्रयोग किया गया है। रोला सोरठा आपके पेपर में 2 चीज़ है, को दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किसी शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें जो अनुत्तीर्ण है, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल इसमें देखिए शासन है, इसमें जो है अनु शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे इसमें वाद है तो इसमें अनु शब्द का प्रयोग हुआ है, इसमें कर्ण में अनु शब्द का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास है। इसमें जो है समास है वो बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी राइट होगा। अगला सवाल है आपका, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग जानते हैं जो जलज पंकज है ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और ये सभी जो है वो बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, युष्मद 17 नंबर क्वेश्चन आपका, युष्मद तुम सर्वनाम का तृतीय एकवचन है। बोला युष्मत का सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप में क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है वो बी राइट होगा। त्वया इसका तृतीय एकवचन रूप है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आंधी आई और हम घर भागने लगे। बोला हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रयोग कीजिए, प्रकार क्या है। तो इसका जो प्रकार है वो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी राइट होगा, ये संयुक्त वाच्य है। अगला सवाल आपका, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो इसमें जो वाच्य है कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है, कृतवाच्य इसमें आपका राइट होगा। अगला सवाल है आपका और लास्ट है, देखिए खंड अ का ये लास्ट क्वेश्चन है, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय है। बोला है व्याकरणीय का परिचय क्या है। तो इसमें जो है 20 का क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। खंड ब में देखिए आप लोग का क्वेश्चन है, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं आपका क्वेश्चन नीचे का भी दिखा दे रहा हूँ, फिर ये सब स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, अगर इसका आंसर चाहिए तो मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए। ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से एक आपको केवल एक ही लिखना है। तो आप लोग एग्जाम आपकी जो सिलेबस में है वो मातृभूमि है। मातृभूमि के प्रति आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कर सकते हैं, या फिर इसके लिए खंडकाव्य के तृतीय सर्ग का कथावस्तु संक्षेप में लिख सकते हैं। मातृभूमि आपके सिलेबस में है।
आप लोग इसे सब स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है यही। तो चलिए मिलते हैं। अगर इसका आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा।